गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप जान रहे हैं अपने जेट प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है सब्जेक्ट की। तो अपना एक सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था हॉर्टिकल्चर के बारे में, उसके ब्रांचेस के बारे में और अपने हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स हैं उसमें से एक पहला टॉपिक था बनाना। कल बनाना के बारे में मैंने आपको बताया। जी हाँ, बनाना के बारे में जो भी इनके क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं थ्योरेटिकल आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना एमसीक्यू भी आपको शेयर करूंगा। तो आज हम बात करते हैं मैंगो के बारे में। मैंगो में हमारे क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होते हैं ये हम देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट मैंगो। मैंगो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये नेशनल फ्रूट भी कहा जाता है इसको, और किंग ऑफ फ्रूट भी है मैंगो अपना। इसके बारे में चर्चा होगी। तो मैंगो का जो है शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं उसके बारे में कि ये है क्या, इसके बॉटनिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है। इन सब से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं। आपके चाहे मैंगो फ्रूट्स हो, बनाना हो, ग्रेप्स हो, बेर बेर इन सब से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। और कहीं से भी आपको आपका साइंटिफिक नेम और इसकी फैमिली ये सब पूछ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं मैंगो के बारे में। मैंगो जैसा कि जान देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे भी अपने, कॉमन नेम मैंगो। इसका बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो भी आपके बोल्ड किए हुए हैं ये आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। मैंजीफेरा इंडिका। अब इसकी फैमिली है एनाकार्डेशी। एनाकार्डेशी जो है इसका फैमिली है। ओरिजिन है इसका इंडो बर्मन, बर्मा रीजन। ये ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओरिजिन भी मैक्सिमम एग्जाम में आता है कि मैंगो का तो पूछ देगा ओरिजिन कहाँ है, बनाना का ओरिजिन कहाँ है। तो हर एक के ओरिजिन आपको याद करने पड़ेंगे। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको, जब हमारा एमसीक्यू जब चलेगा क्लास तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके ये सब क्वेश्चन पुटअप रहेंगे। तो हमारा ओरिजिन मैंगो का क्या है, इंडो बर्मा रीजन। जीनस इसका मैंजीफेरा है और स्पेसीज इंडिका। अब हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ स्पेसीज से कि व्हाट इज द स्पीसीज ऑफ मैंगो। उसमें आपका इंडिका रहेगा, लेकिन इंडिका लिखने का तरीका होता है कि स्मॉल आई होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोटेनिकल नेम जो है मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें एम कैपिटल और आई स्मॉल है। उसी को हम यहाँ डिवाइड करते हैं जीनस और स्पीसीज में। तो जीनस में मैंजीफेरा एम कैपिटल और स्पीसीज में आई स्मॉल। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये सब इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका, जिनको आपको गौर करना है बातों पे। अब आइए क्रोमोसोम नंबर। मैंगो का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। मैंगो का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=40। 2n=40। इसका पॉलिनेशन टाइप क्या होता है, पॉलिनेशन कई तरीके से होते हैं, तो हमें इसका पॉलिनेशन टाइप जानना पड़ेगा। पॉलिनेशन टाइप इसका होता है क्रॉस, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन होता है मैंगो में। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन क्या है। इट इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इसको देखेंगे आप, बोल्ड किया मैंने इसीलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इट इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंगो फ्रूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड से लेके और इंडिया जो है अपना फर्स्ट रैंक रखता है, एरिया में भी और प्रोडक्शन दोनों में रखता है मैंगो फ्रूट को, क्या वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक। इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। इसमें एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स। कई सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आपको टिक करना है मैंगो। मगर कब, जब आपको याद रहेगा और आप जानोगे तब। तो किंग ऑफ फ्रूट है कौन सा, मैंगो। अब आइए पॉपुलर वेराइटीज ऑफ मैंगो इन डिफरेंट रीजन। ये टॉपिक जो है, जो वैरायटीज हमारे मैंगो के होते हैं वो कौन कौन से रीजन में कौन कौन से होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। या हो सकता है कि इन्हीं में से आपको कोई आपका एक दे दिया जाएगा वैरायटी, विच इज द मैंगो वैराइटीज। उसमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे, इसमें से भी आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा ही। तो जब आप जानोगे तभी आपको मालूम चल पाएगा। अब इससे हम लोग रीजन की बात करते हैं तो जानते हैं हम लोग रीजन चार तरह के होते हैं, ईस्टर्न,
वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो बात करते हैं ईस्टर्न की। ईस्टर्न रीजन में हमारा होता है हिम सागर, फजली, लंगड़ा, बॉम्बे। ये जो है हमारा ईस्टर्न रीजन का मैंगो है। ये वैराइटीज हैं ये सारे जो यहाँ उगाए जाते हैं। वेस्टर्न रीजन में अल्फांसो, पेरी, राजापुरी, केसर, ये वैराइटीज हैं जो वेस्टर्न रीजन में उगाए जाते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है। और नॉर्दर्न रीजन की बात करें हम, तो नॉर्दर्न रीजन में है दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बई ग्रीन। ये सारे मैंगोज वैराइटीज हैं जो नॉर्दर्न रीजन में उगाई जाती हैं। साउदर्न रीजन की बात करें तो नीलम, बंगानापल्ली, तोतापुरी, मुलगांव, रसपुरी, स्वर्ण रेखा, रूमानी एंड बादामी। ये सारे वैराइटीज हैं जो हमारे साउदर्न रीजन में पाए जाते हैं मैंगो के। तो इन सबको याद करना भी जरूरी है आपको, और समझना जरूरी है कौन कौन से रीजन में कौन कौन से वैराइटीज पाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम हाइब्रिड की। हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड प्रोडक्शन जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है और हमारे कुछ रिसर्च सेंटर है वहाँ भी होता है। अब इसे आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, IARI न्यू दिल्ली, IARI न्यू दिल्ली। तो IARI का जो फुल फॉर्म है वो भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे न्यू दिल्ली पूसा रोड में सिचुएटेड है। और यहाँ से वैरायटी निकली हुई है अम्रपाली। ये हाइब्रिड वैरायटी है मैंगो की, अम्रपाली। और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी है मल्लिका। ये दोनों वैरायटी हाइब्रिड हैं मैंगो की, जो IRI न्यू दिल्ली से ऑरिजिनेट हुई है। अब इसका पूछा था कि क्रॉस, ये किसके क्रॉस से बना है? हाइब्रिड कभी भी क्रॉस से बनता है, हम जानते भी हैं। तो हाइब्रिड में ये अम्रपाली किसके क्रॉस से बना है? तो ये आपके क्वेश्चन कई बार पुट अप हो सकते हैं और इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जो जो आते हैं वही मैंने आपको नाम यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। अम्रपाली जो है दशहरी और नीलम के क्रॉस से बना है, दशहरी और नीलम के क्रॉस से अम्रपाली बना है। मल्लिका जो है हमारा IRI का, वो नीलम और दशहरी के क्रॉस से बना है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। मल्लिका, नीलम और दशहरी, अम्रपाली, दशहरी और नीलम। अब इसको मैंने हमेशा बोलता हूँ हमेशा आपको कि सबके शॉर्ट ट्रिक होते हैं याद करने के। आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेरा क्या है, दोनों डिफर कर सकता है, मगर एक बार वो जान गए आप तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जिससे मेरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे अम्रपाली की बात आएगी तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, हो सकता है नीलम पहले हो, दशहरी बाद में हो, या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि अम्रपाली में नीलम रहेगा, रहना ही चाहिए, और ए के बाद जो सबसे नज़दीकी वर्ड रहेगा वो यहाँ रहेगा। दशहरी जो वैरायटी है उसमें डी जो है सबसे नज़दीकी है ए का। तो ये सब याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर मल्लिका में भी आप देख लीजिए, एम का सबसे नज़दीकी है वो जस्ट बगल का नीलम होगा। तो ये हमारा जानने याद करने का ट्रिक है। अब आइए IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और कहाँ सिचुएटेड है? IIHR बेंगलोर में सिचुएटेड है। और इससे जो वैरायटी निकली हुई है यहाँ पे आप देखेंगे हर एक में अर्का लगा हुआ है, तो अर्का वैरायटी यहीं से निकली हुई है। तो क्या नाम है? अर्का अरुणा, अर्का अनमोल, अर्का नीलकिरण, अर्का पुनीत। ये सब क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। देखेंगे आप अर्का अरुणा जो है बंगनपल्ली और अल्फांसो से निकला हुआ है, बंगनपल्ली और अल्फांसो इनसे निकला हुआ है। अर्का अनमोल अल्फांसो और जनार्दन से क्रॉस से ही निकला है, अल्फांसो और जनार्दन। अर्का नीलकिरण अल्फांसो और नीलम के क्रॉस से बना है। अर्का पुनीत अल्फांसो और नीलम के क्रॉस से ये भी बना है वैरायटी। अब महाराष्ट्र की बात आते हैं। महाराष्ट्र में जो है ये दो वैरायटी बहुत फेमस हैं, रत्ना एंड सिंधु, रत्ना और सिंधु। तो रत्ना जो निकली हुई है वो है नीलम और अल्फांसो के मिक्सचर से, और सिंधु जो है रत्ना और अल्फांसो के मिक्सचर से। ये नीलम और अल्फांसो से रत्ना बना, तो रत्ना और अल्फांसो से सिंधु बना। अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। मैंगो के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है कि कौन से सॉइल होनी चाहिए जो मैंगो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो जैसा कि देख रहे होंगे, आइडियल सॉइल फॉर मैंगो इज रेड लोमी। जो आदर्श मृदा होती है अ, आम के उत्पादन में, वो रेड लोमी, लाल दोमट मिट्टी। अब आइए, आइडियल पीएच रेंज इज फ्रॉम
पीएच रेंज क्या होना चाहिए मैंगो का, ये भी क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, तो आपको जब याद रहेगा तभी आप आंसर दे पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 टू 8.0 ये सॉइल का पीएच रेंज है। अब आइए प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन वैसे होते तो बहुत तरीके से हैं, लेकिन जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है पुटअप होता है मैंगो में, वो आपका इसी दो प्रोपेगेशन से होता है। पूछ देगा आपका सेक्सुअल प्रोपेगेशन इज द मैंगो इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम सेक्सुअल प्रोपेगेशन डैश, तो आपका क्या आंसर आएगा सीड। सीड के द्वारा ही जो है सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है मैंगो का। अब आइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है वो कई तरीके से होती है। तो हमारा बात करेंगे इनआर्चिंग। देखिए पहला है अपना इनआर्चिंग अप्रोच ग्राफ्टिंग, इसके द्वारा ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वीनियर ग्राफ्टिंग, इसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, उसके बाद बडिंग, उसके बाद एयर लेइंग, इन सब चीज़ों से हमारा क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्लांटिंग। अपने प्लांटिंग जो होती है, जो भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं वो हमारा सिलेबस रिलेटेड है। तो प्लांटिंग हमारा क्या होता है, प्लांटिंग स्प्लिट्स फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जुलाई से दिसंबर के बीच में हमारा प्लांटिंग होता है। प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होता है, प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो हमें देखना पड़ता है, हर जगह अलग अलग वैरी करता है, कहाँ एक्सेसिव ग्रोथ है कहाँ लेस ग्रोथ है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो प्लांटिंग डिस्टेंस जो है हमारा, वेयर द ग्रोथ इज एक्सेसिव, यहाँ आप देखेंगे ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव जो है हमारा बोल्ड किया हुआ है। तो वेयर द ग्रोथ इज एक्सेसिव द डिस्टेंस शुड बी 12 इंटू 12 मीटर, वहाँ पे क्या होना चाहिए 12 इंटू 12 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए मैंगो के प्लांटेशन के लिए। बट इन द ड्राई जोन, जहाँ पे सूखा जोन है, वेयर द ग्रोथ इज लेस, जहाँ पर इसकी उत्पादन क्षमता कम है, वहाँ द डिस्टेंस शुड बी 10 इंटू 10 मीटर, वहाँ डिस्टेंस क्या होना चाहिए अपना 10 इंटू 10 मीटर। फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी मतलब जहाँ घनत्व ज़्यादा होना चाहिए प्लांट के, वहाँ पर क्या होना चाहिए डिस्टेंस हमारा 5 इंटू 3, 5 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ये सारे क्या हमारे बनाए हुए हैं डिस्टेंस, जिसमें हमारा प्लांटेशन होना होता है। इसी में क्वेश्चन आपका पुट होता है वेयर द ग्रोथ इज एक्सेसिव व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ प्लांट इन मैंगो ट्रीज, तो आपका आंसर आएगा 12 इंटू 12 मीटर। और जहाँ पर ड्राई होता है ग्रोथ इज लेस ना लिख के सीधे लिख देगा ड्राई जोन में क्या डिस्टेंस होनी चाहिए प्लांट के प्लांटेशन में मैंगो ट्री के, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 इंटू 10 मीटर। ये सब आपको बच्चों याद करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, और ये सब क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में। अब हमारा ये नेक्स्ट डिजीज, डिजीज डिजीज मैनेजमेंट और डिजीज, ये सारी चीज़ आपको जो है बीएससी एजी लेवल पढ़ाया जाता है। तो आपका सिर्फ अभी एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपका बेसिकली इतना इंटरनल क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो आपका पूछेगा कि पॉडरी मिल्ड्यू नाम के डिजीज किस प्लांट में लगते हैं या किस क्रॉप में लगते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा, वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ओनली, तो आपको बताना पड़ेगा क्या मैंगो में। या हो सकता है इसका पूछ देगा पॉडरी मिल्ड्यू का साइंटिफिक नेम क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे डिस्प्ले पे ओडियम मैंजीफेरा, ओडियम मैंजीफेरा जो है इसका पॉडरी मिल्ड्यू का साइंटिफिक नेम है। अब नेक्स्ट आइए क्या है एंथ्राक्नोज। एंथ्राक्नोज जो है ये भी बहुत ही घातक रोग है मैंगो के प्लांट्स के लिए, तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। डाईबैक, डाईबैक भी जो है मैंगो का ही डिजीज है, और इसका नाम है साइंटिफिक नेम है बोट्रियो डिप्लोडिया थियोब्रोमिया। तो ये सब आपको जानने की जरूरत पड़ती है कौन कौन से डिजीज किस प्लांट में लगते हैं। अब आइए नेक्स्ट हमारा है पेस्ट। पेस्ट होते क्या हैं, पेस्ट वैसे पेस्ट और इंसेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। जब ये एक्टिव मोड में आते हैं और अत्यधिक पौधों को नुकसान करते हैं, तो ये इनको बोलते हैं हम पेस्ट। जैसे कौन कौन से हैं, हॉपर, मीली बग, इसको मैंगो मीली बग भी बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, रेड डस्ट, रेड डस्ट, सूट बोरर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, स्टेम बोरर, स्टोन वीवर, ये सारे मैंगोज पेस्ट हैं। इनको भी आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पेस्ट मैंगो के हैं, या विच आर द पेस्ट ऑफ मैंगोज। तो आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको जब मालूम रहेगा कि ये हमारा पेस्ट है, या फिर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन कि मिली बग इज एसोसिएटेड विथ विच विच क्रॉप,
तो आपको जब पता रहेगा कि मैंगो क्रॉप से एसोसिएटेड है हमारा मिलीबग, तो ही आप आंसर दे पाओगे। अब हमारा नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो आपके 3 आपको दिख रहे होंगे, मैंगो मालफॉर्मेशन, अल्टरनेट बियरिंग, फ्रूट ड्रॉप, इनसे भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं हमारे एग्जाम में कि फिजिकल डिसऑर्डर मैंगो का कौन सा है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन जब आपको पता रहेगा तभी आप आंसर दे पाओगे। अल्टरनेट बियरिंग मतलब एक साल छोड़ के जो नेक्स्ट ईयर फ्रूट्स आते हैं उसको अल्टरनेट बियरिंग बोलते हैं। फ्रूट ड्रॉप मीन्स आमों का गिरना, जो आम कच्चे में ही गिर जाते हैं, कैसे भी गिरे, चाहे हवा से गिरे ऐसे। ये फिजिकल डिसऑर्डर है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है और इससे भी क्वेश्चन पुट अप हमारे ऑब्जेक्टिव में होते हैं। अब आइए मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या है कि मैच्योरिटी कब होता है आम का, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रूट्स जनरली रिक्वायर 95 टू 115 डेज फॉर मैच्योर आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद जो इसकी मैच्योरिटी डेज होती है वो होती है 95 टू 115 डेज। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट आर द डेज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मैंगो प्लांट्स आफ्टर फ्लावरिंग। तो आपको आंसर रहेगा 95 टू 115 डेज। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, सॉइल हुआ, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कौन से वैराइटीज़ है, कौन से हाइब्रिड हैं, और इन सब के बारे में आपको जानकारी मिली, कौन से डिजीज इसमें लगते हैं, कौन से पेस्ट लगते हैं, और कौन से फिजिकल डिसऑर्डर है और कब इसकी मैच्योरिटी होती है। तो ये सारे टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। और मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि अपने एमसीक्यू में आपके सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं अपने एग्जाम में, वो मैं आपको दूँगा और आपके लिंक दे दूँगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे और मैं गारंटी देता हूँ उसमें 60% क्वेश्चन 60 टू 90% क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ये जेड तो छोटी चीज़ है, आईसीआर नेट से लेके आईसीआर यूजी लेवल तक भी ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपके पुट अप हो सकते हैं। तो आपको याद करना और ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले 29 को, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू।